कि इस देश की शक्ति, हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए, और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका। अजीब सा दिन है। जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए, वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उन्नति नष्ट हो जाए, हमारी उन्नति नष्ट हो जाए और देश की आवाज शांत हो जाए, चुप हो जाए। नरेंद्र मोदी जी, जब आप जुडिशरी पे दबाव डालते हैं तो आप देश की आवाज को चोट पहुंचाते हैं। जब आप स्टूडेंट्स पर लाठी चलवाते हैं, गोली चलवाते हैं, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश करते हो। जब आप हमारे जर्नलिस्ट यहां जो खड़े हैं, जब आप इनको डराते हो, इनको दबाते हो, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं से रोजगार छीनते हो, नोटबंदी करते हो, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को, छोटे दुकानदारों को दबाते हो, आप देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, आप कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, गलतफहमी में मत रहो। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये देश की आवाज है और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके मित्र अमित शाह को बताना चाहता हूं कि यह आवाज कांग्रेस की नहीं है, यह आवाज भारत माता की आवाज है। और आप यह बात मत भूलो, अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने खड़े रहोगे, अगर आप इस भारत माता की आवाज को, स्टूडेंट्स को, प्रेस वालों को, जुडिशरी को दबाने की कोशिश करोगे, तो भारत माता आपको जबरदस्त जवाब देने जा रही है। और जहां तक कपड़ों की बात है, नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है। 2 करोड़ रुपए का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था, आपने पहना था। यह देश एक है। आप देश को जवाब दीजिए, आप देश के करोड़ों स्टूडेंट्स को जवाब दीजिए। आपने हिंदुस्तान की शक्ति को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को क्या किया, क्यों नष्ट किया? राहुल गांधी जी का सवाल है, शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सच और झूठ का सवाल है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। याद होगा आपको कि राफेल के मामले में किस प्रकार से जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने क्षमा याचना की थी, माफी मांगी थी, क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाया था, सुप्रीम कोर्ट को लेकर झूठ बोला था। प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट को लेकर आज राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। ये सारी अफवाहें झूठी हैं, ऐसा कोई डिटेंशन कैंप नहीं है। यह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो इसमें झूठ क्या है? राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की पार्टी जिस प्रकार की बातें फैला रही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी के बाद इस प्रकार के डिटेंशन कैंप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, यह पूरी तरह से झूठी थी। और इस झूठ का पर्दाफाश दिल्ली में रामलीला के मैदान में प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं झूठ और फरेब का साथ ले रहे हैं। टिल November 2011, the number of foreigners, illegal migrants
Sent to detention camps are 221 persons in Golpara, 79 in Kokrajhar, and 62 in Silchar. Of this, 78 persons have been deported to their place of origin till November 2011. खुद राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार ने यह माना है कि 3 डिटेंशन कैंप हमने आसाम में खोला है। और कहां खोला है? गोलपारा में, कोकराझार और सिलचर में। और 362 लोग इन डिटेंशन सेंटर में डिटेन किए गए हैं राहुल गांधी जी के सरकार के द्वारा। इससे पहले कि वो डिपोर्ट किए जाएं, उससे पहले वो डिटेन किए गए हैं इन डिटेंशन सेंटर में। अब दूसरा कागज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वह है व्हाइट पेपर ऑन फॉरेनर्स इश्यू, अक्टूबर 20, 2012। ये अक्टूबर 20, 2012 को एक श्वेत पत्र जारी किया था, व्हाइट पेपर ऑन फॉरेनर्स इश्यू। और किसने जारी किया था? यह जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने। आप सब ये पेपर देख सकते हैं, ये सब पेपर देख सकते हैं 2012 में किसकी सरकार थी